हाय आप सभी नौजवान ऊर्जावान मल्टी टैलेंटेड युवा शक्ति जो थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है। क्या कि 12th बोर्ड में कितना पढ़ना है, जेई कैसे होगा, नीट कब होगा। तो इन सारे प्रश्नों को और आपके कन्फ्यूजन को बढ़ाने में हमारे यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ डाला हुआ है जो बिना ऑथेंटिसिटी के बनाया गया है। तो चलिए आपके इन कन्फ्यूजन को डिटेक्ट करने के लिए, आपके इन कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम पॉइंट वाइज वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो पहला डिस्कस करना है कि 12th बोर्ड। तो 12th बोर्ड जैसे सीबीएसई बोर्ड का आपका एग्जामिनेशन 12th का एग्जामिनेशन डेट आपको पता ही है, और सिलेबस 12th बोर्ड में कैसे रिड्यूस, सीबीएसई बोर्ड में कैसे रिड्यूस किया गया है वो भी आप गूगल में जाएंगे तो रिड्यूस सिलेबस आपको मिल जाएगा। हर चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक, जैसे केमिस्ट्री में 12th बोर्ड में आप जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, अल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल, अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपका वैसे ही जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन पॉलीमर, ये से कुछ है। वैसे ही आपके फिजिक्स में भी मिलेगा, बायो में भी मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं, या हम भी उसका पीडीएफ डाल देंगे कि डिलीटेड सिलेबस का। तो ये तो सीबीएसई बोर्ड वाले का हुआ। बिहार बोर्ड या डिफरेंट जो स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन है उसका होने वाला है, या हो रहा होगा या होगा। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आपके पास बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन आपका मेन फोकस कहाँ रहता है? जेई और नीट। तो जेई वाले को भी, जो जेई का प्रिपरेशन करने वाले हैं वो भी स्टूडेंट बड़ी अच्छे से जानते होंगे, या फिर कन्फ्यूजन में होंगे तो हटा लीजिए। क्या इस बार साल में, जो 2020 में साल में 2 बार हुआ करता था, अब 4 बार होगा, और चारों का शेड्यूल ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है जो हम यहाँ लिखे भी। फर्स्ट फेज फरवरी में कब, 23 फरवरी से 26, सेकेंड फेज मार्च में कब, 15 मार्च से 18 मार्च के बीच, थर्ड फेज 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, फोर्थ फेज 24 मई से 28 मई के बीच में होगा, और एडवांस का एग्जामिनेशन आपका कब है? 3 जुलाई के बीच में होगा। हाँ, और दूसरा क्या था, एक तो फेज बढ़ा दिया गया जेई मेंस का, और दूसरा क्या किया गया, क्वेश्चन पैटर्न, जो आपको पता ही है बहुत बड़ा चेंजेस था। नहीं मुस्कुराइए, नहीं आप सोचते होंगे कौन बड़ा चेंजेस। हाँ जी, बहुत बड़ा चेंजेस। क्या चेंजेस है? जो कभी 75 क्वेश्चन आपको पूछा जाता था, 25 क्वेश्चन इच पेपर पूछा जाता था, जिस उसमें क्या होता था, 20 इच पेपर में 2 पार्ट हुआ करता था। पार्ट 1 में 20 MCQ पूछा जाता था और 5 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता था। तो अब क्या हुआ है सो देखो, इच पेपर में 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, लेकिन देना कितना है? 75 का ही। कैसे देना है? तो पार्ट ए में जो 20 क्वेश्चन होगा MCQ, वो 20 में 20 जवाब देना है, जबकि पार्ट बी में जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन 5 हुआ करते थे उसके बदले इस बार 10 क्वेश्चन होंगे, और उस 10 में से केवल 5 का भी जवाब देना पड़ेगा। साथ साथ इसमें पार्ट बी में यदि कोई आप गलत करते हैं तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो बातें यही हुई कि इसमें एक्स्ट्रा, पार्ट बी में एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। उस एक्स्ट्रा 5 का मतलब 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, और 10 में केवल 5 का देना है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये बातें हैं। लेकिन टोटल हाउ मेनी क्वेश्चन आपको देना है? 75 ही। किसके? 2020 जैसा। केवल बेनिफिट क्या है? आपको 15 क्वेश्चन ज़्यादा होगा पेपर में, और वो पेपर में कहाँ होगा? पार्ट बी पोर्शन में, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में होगा। दूसरा आपको एडवांटेज में क्या है कि 75% क्राइटेरिया जो हुआ करता था आपका 12th बोर्ड में, 75% मार्क्स होना चाहिए, या टॉप 20 परसेंटाइल इन क्लास 12th या डिफरेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो डिफरेंट रिस्पेक्टिव बोर्ड का हुआ करता, जो आप जानते हैं, वो क्राइटेरिया इस बार नहीं है। आप क्या है, सीधा 12th पास कीजिए, कोई टेंशन नहीं है सर, ठीक है। तो ये हुआ जेई का, ठीक है। अब आ जाइए नीट वाले सबसे ज़्यादा परेशान है कि भाई जेई का तो सब कुछ फेज निकल गया, डेट निकल गया, क्वेश्चन पैटर्न निकल गया, हमारा तो मिनिस्टर साहब आते हैं कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो चलिए, वो नहीं बोलते, हम तो बोलेंगे ना सर, बोलते हैं। तो देखिए सर, अब क्या करना है, ऑफिशियल तो नोटिफिकेशन कुछ है नहीं, तो हम एक्सपेक्टेशन आपको बताए, एक्सपेक्टेड डेट आपको बताते हैं सर, वही बिल्कुल होगा, आप विश्वास कीजिए। क्या होगा? तो चलिए, टन क्या है सर, जेई का लास्ट फेज का एग्जाम क्या है, 28 मई को ख़त्म होगा, और एडवांस का 3 जुलाई को होगा। तो ये दोनों के बीच में 28 मई के बाद और 3 जुलाई से पहले, यानी आप याद रखिए सर, मिड ऑफ जून का मतलब है सेकेंड वीक ऑफ जून,
यानी सेकेंड वीक ऑफ जून में, मतलब सेकेंड वीक के जो संडे जो होगा ना सर, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, कैलेंडर में देख लीजिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट यही है सर। बिल्कुल बिल्कुल एकदम इसी के आसपास, इसी के आसपास या इसी दिन या थोड़ा इधर उधर हो सकता है सर, ठीक है, इसी दिन आपका नीट का एग्जाम होगा। तो चलिए भिड़ जाइए, और एक चीज़ सबसे बड़ी दिमाग में आपको फोकस करना है और दिमाग में सेट करके रखना है, सिलेबस पर कोई ध्यान है। सिलेबस के बारे में तो आप जेई वाले को कहते हैं, आप भी सिलेबस के चक्कर में मत पड़िए, बोर्ड का एग्जाम देना है तो सिलेबस, जेई वाले आप भी सिलेबस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, खैर उनको छोड़िए। नीट वाले आपके लिए सिलेबस में कोई चेंजेज नहीं है, फिर से सुन लीजिए, कोई चेंजेज नहीं है। एग्जामिनेशन डेट हम बता रहे हैं, आएंगे मिनिस्टर टाइम तो देखिएगा मिलाइएगा, यही डेट होगा, और सिलेबस में कोई चेंजेज नहीं। पैटर्न में आपको पता ही है, पैटर्न बिल्कुल आपको बताया गया है कि एनटीए जो प्रीवियस ईयर 2020 में क्वेश्चन जैसा लिया था, आपको दिया था, वैसा ही क्वेश्चन देगा। तो चलिए एनसीईआरटी को एकदम उड़ा के पढ़िए सर, एकदम मस्त होकर पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, कोई तनाव नहीं लीजिए। और सर का भी एक चैनल है, क्या चैनल का नाम है, JRD केमिस्ट्री डी कुमार। आप केमिस्ट्री का एक चैनल है सर, आप उस चैनल में जाइए, क्लिक कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर के आप किसी वीडियोज़ को देखिए, और हमको पूरा विश्वास है कि आपको इतना अच्छा ज़रूर लगेगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को बताएंगे। तो एक बार आप क्लिक करके वहाँ जाइए और बिल्कुल तनाव रहित होकर के तैयारी कीजिए, और जब भी कोई ऐसा कोई कन्फ्यूज़न होगा तो फिर जब देखेंगे कि सारे लोग कन्फ्यूज कर दिए तो फिर आपके कन्फ्यूज़न को मिटाने हम आ जाएंगे सर। तब तक के लिए क्या, जय हिंद, जय भारत, बाय।